नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय वास्तु दोष से संबंधित है। घर में कुछ ऐसी क्रिया होती है कमरों में, या कुछ ऐसी आप लोग क्रिया करते हैं जो गलत है और डेली की क्रिया है, जिसे सुधार करके जिसे सुधारा जा सकता है। और सुधारने के उपरांत अगर कहा जाए स्वास्थ्य और धन और झगड़े वाद विवाद घर में कहीं ना कहीं कम होंगे, या धीरे धीरे जो है उसकी मात्रा काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। कौन से ऐसे दोष हैं जो घर में इन चीज़ों को दिखाते हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो घर में नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे घर से संबंधित टिप्स भी मैं इसी में दूंगा आपको। देखिए, शुरुआत अगर कहा जाए घर के बाहर से करते हैं। घर का मुख्य द्वार अगर कहा जाए, अगर किसी प्रकार से दूषित है या त्रिकोण में है या फिर कह लिए दक्षिण मुखी है या अन्य कोई दोष है, तो काले घोड़े की नाल दरवाजे पे लगा सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं दोष कम या खत्म होता है। इसके साथ में अगर ये नहीं कर पाते हैं, दुर्गा यंत्र लगा सकते हैं, त्रिशक्ति का यंत्र लगा सकते हैं। ये तीनों चीजें हैं इसी के लिए। घर से संबंधित दोष और खासकर अगर कहा जाए वायव्य बाहर का दोष अगर कहा जाए, इससे कम या खत्म होता है। दक्षिण मुखी जो घर होते हैं, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। दक्षिण मुखी ये दोष जो पहले वाला मैंने बताया, ये दरवाजे पे लगाना है। काले घोड़ की नाल या दुर्गा यंत्र हो गया, त्रिशक्ति यंत्र हो गया, ये दरवाजे पे लगता है। अगर आपका दक्षिण मुखी घर है तो घर के बाहर, ठीक है, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा दीजिए या फिर भैरव यंत्र लगा दीजिए। दोष काफी हद तक का खत्म या कम हो जाएगा। दक्षिण का जो दोष है आपका, वो काफी हद तक का कम हो जाएगा। देखिए, खत्म तो नहीं होगा, उसमें कहना और सुनना एक अलग हो गया, लेकिन खत्म नहीं होगा। हाँ, काफी हद तक का उसमें जो है कमी आ जाएगी। और दक्षिण के जो घर होते हैं, मैंने पीछे भी वीडियो में और रील में दोनों में बताया है उसके बारे में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भगवान की चित्र जो है दीवार पे लगाते हैं। चलिए ठीक, आपने लगा दिया। कभी भी दीवार पे जो भी चित्र लगाइए वो आमने सामने ना हो। आमने सामने मतलब इस दीवार पे इधर लगाया आपने और वो भी इस दीवार पे लगा दिया, दोनों आमने सामने हैं। ये भी कहीं ना कहीं वास्तु दोष को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महाभारत की तस्वीर लगा रखे हैं घर में, कमरों में जादू टोना की लगा रखे हैं, रोने की या रोते हुए व्यक्ति की लगा रखे हैं, आंसू निकल रहे हैं। बड़ा ट्रेंड में चला था अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादातर दिखता था। आग में जल रहा या आग की पेंटिंग लगा रखे हैं। ये सब हानि को दिखाता है, ये अच्छे संकेत नहीं है, ये हानि को दिखाते हैं। दर्पण की अगर बात किया जाए, शीशा जिसमें लोग चेहरा देखते हैं, हमेशा उसको उत्तर और पूरब में लगाइए, ठीक है। और हल्का शीशा हो तो बहुत अच्छा है। हल्का शीशा, हल्के का मतलब ये नहीं छोटा, जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े घरों में बना खूब बड़ा सा शीशा लगा होता है, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से डिजाइन रहता है और उसका वेट अगर कहा जाए उतना नहीं होता जितना आपको दिखता है कि बहुत बड़ा है तो बहुत वेटेड होगा। जितना हल्का शीशा होगा उतना अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, वेट पे आप मत ध्यान दीजिए, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि उत्तर और पूरब में अगर शीशा लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। किसी का घर अगर कहा जाए तिराहे पे है, किसी का घर तिराहे पे है, तो कोशिश अगर वो करे तीनों दीवालों पे, ठीक है, तीनों दीवालों पे अगर शीशा लगा दे घर में, तो भी उसका दोष खत्म हो जाएगा। चार दीवारी जो होती है उसमें शीशा लगा दे। तिराहे पे बहुत लोगों का घर होता है और वास्तु के हिसाब से अगर कहा जाए तिराहे का घर अच्छा नहीं कहलाता है। और तिराहे का घर अगर कहा जाए, जिन लोगों का शनि भाग्य में हो, जिन लोगों का शनि अगर कहा जाए द्वादश में हो, मतलब 12वें में हो, जिन लोगों का शनि अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में हो, उन लोगों को विशेषकर तिराहे के घर में नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा नहीं कहलाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना पीना जो है अपने बेडरूम में करते हैं और वहीं जूठी प्लेट रख देते हैं और सुबह उठा रही हैं महिलाएं। देखिए, ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, ठीक है। ये अगर कहा जाए महिला के स्वास्थ्य पे असर करता है। आपकी घर की महिलाएं जो हैं उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा।
खाने पीने की चीज़ खाने पीने के बाद वहाँ से हटा दें। और मैं यहाँ पर अगर कहा जाए तो आपकी बेडरूम की बात कर रहा हूँ। बेडरूम में बस कुछ देर, जितना देर आपने खाया उसके बाद हटा दीजिए। हालांकि बेडरूम में तो खाना खाना ही चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, उसको नहीं सुधार सकते हैं, या घर छोटा है या एक कमरे का घर है, कम से कम किचन में जो है उसको रख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेडरूम में बैठ के शराब पीते हैं, धन हानि है ये। और आप देखिएगा जो लोग बेडरूम में शराब पीते हैं कभी भी पनप नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं पनप पाएंगे। कुछ ना कुछ उनके साथ धन को लेके, पैसे को लेके, चाहे कर्ज हो, धन फंसना हो, काम ना चलना हो, इन सभी चीज़ों को ये दिखाता है। एक मुख्य बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर लोगों का, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि 10-20-30% तो होंगे ही, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस चला करता है। किसी का प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, किसी का नौकरी का केस चल रहा है, किसी का धन का केस चल रहा है, किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, कोई भी केस हो। अगर आपका कोई केस चल रहा है उसकी फाइल, अगर आपका कोई केस चल रहा है उसकी फाइल अपने मंदिर में हनुमान जी के पास रखिए, मुकदमे में जीतने में आसानी होगी। कोई भी केस हो, अपने पूजा स्थल पे हनुमान जी की प्रतिमा के पास उसको रख दीजिए। कहीं ना कहीं मुकदमे से संबंधित चीजों में सफलता के संकेत ये देता है। सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और परमात्मा चाहेगा मिलेगी भी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से बीमार हैं, चाहे आपके पिता हो, चाहे आपकी माता हो, चाहे आपकी दादी हो, बच्चे हो, कोई भी हो। जो व्यक्ति काफ़ी समय से बीमार है उस व्यक्ति को हमेशा घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में सुलाइए। दक्षिण और पश्चिम के कोने में सुलाइए, मतलब सर आपका जो है दक्षिण और पश्चिम का कोना अगर कहा जाए नेतृत्व कोण कहलाता है, और उसका मुंह अगर कहा जाए तो ईशान कोण की तरफ हो। जाहिर सी बात है, दक्षिण और पश्चिम का कोना जब जो है, जब वो सोएगा आदमी तो उसका चेहरा जो है ईशान कोण की तरफ रहेगा। एक बात। दूसरी चीज, उसी कमरे में ईशांत कोण पे जल रख दीजिए। पानी, भरा हुआ पानी, खाली बाल्टी मत रखिएगा, खाली मग्गा मत रखिएगा, खाली लोटा मत रखिएगा, खाली बोतल मत रखिएगा। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि घर में कोई पीड़ित है, कोई बीमार है और काफ़ी समय से बीमार है, और अक्सर वो बीमार रहता है, उसका जो सोने का स्थान है उसको घर के दक्षिण और पश्चिम के कोने में सुलाएंगे। ठीक है, और पानी जो रखिएगा ईशांत कोण में रखिएगा। ईशांत कोण होता है उत्तर और पूरब का कोना, उसी कमरे में। उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना या आगे वाले कमरे में नहीं जाना, उसी कमरे में आपको जो है ये करना है। जिस भी कमरे में जो है पेशेंट आपका जो है या बीमार व्यक्ति अगर कहा जाए लेटता है, उसको लेटाइए, उसी कमरे में लेटाइए। ध्यान रखिए, इससे काफ़ी असर पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा असर नहीं पड़ेगा, बेहद असर पड़ेगा। दवा हरदम ईशांत कोण में रखनी चाहिए, ईशांत कोण में दवा, और ईशांत कोण की तरफ मुंह करके अगर आप जो है दवा खाते हैं तो दवा का असर बढ़ेगा। फिर से मैं कहूँगा, ईशान कोण, पूरब और उत्तर का कोना, वो कमरे में भी हो सकता है, वो लॉबी में भी हो सकता है, वो ड्राइंग रूम में भी हो सकता है, जहाँ पर भी ईशांत कोण में रखें, ज़्यादा अच्छा है। एक बात, जिस जगह पे आप सोते हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप सोते हैं उससे कम से कम जो है 1.5 से 2 मीटर की दूरी पे ही दवाइयाँ रखिए। भाई कोई देखिए, कुछ चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, बुद्धि का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे दवाइयों की मैंने अभी बात की, एक मैंने रील डाली थी अभी कुछ दिनों पहले कि अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उसकी 1 दिन की दवाई, ठीक है, फला डेट में, फला मुहूर्त में, फला नक्षत्र में जो है बहते हुए पानी या फिर नाली में, जो घर के बाहर नाली होती है उसमें डाल दीजिए। अब लोगों ने बहुत साफ बोला, मैंने उस वीडियो में साफ साफ बोला कि आपको दवाई वो नियमित रूप से खानी है। मतलब ये नहीं कि 1 दिन की दवाई आपने खाई नहीं और फेंक दी, वो एक्स्ट्रा दवाई होगी। फिर भी लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं
या फिर मैसेज कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग आपको भी लगाना है और बातों को पकड़ना है। ठीक है। अगर घर में किसी प्रकार की जो है स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, व्यवसाय बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, किसी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित कोई समस्या है, व्यवसाय चलते चलते रुक रहा है या फ्लैक्चुएट कर रहा है, तो अपने घर की पानी की निकासी देख लीजिए। पानी किस दिशा में बह रहा है, कौन सा पानी, जो ड्रेनेज वाटर होता है या फिर कह लीजिए जो बारिश का, या फिर बहुत सारे लोगों के छत पे जो है टंकी रखी होती है, अगर वो जल दक्षिण दिशा में गिरेगा, ठीक है, टंकी का पानी हो या ड्रेनेज का पानी हो, कुछ भी दक्षिण दिशा में अगर वो जल गिर रहा है तो घर में समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे धन का व्यय होता रहेगा, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में परेशानी बनी रहेगी। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। मैं यहाँ पर केवल उतार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चढ़ाव की बात कर रहा हूँ, लेकिन अस्थिरता को दिखाता है ये। अपने घर में कुछ ऐसे इंतजाम करिए, कुछ ऐसी चीज़ें सोचिए कि वो पानी आपके जो है दक्षिण में या पश्चिम में ना गिरे, और खासकर अगर कहा जाए दक्षिण में, दक्षिण और पश्चिम दोनों में ना गिरे। असर दिखेगा चमत्कार के रूप में, ठीक है, चमत्कार के रूप में असर दिखेगा। अगर ये गिर रहा है तो उसको कैसे तैसे एडजस्टमेंट करके जो है इसको उत्तर या पूरब में कर दीजिए, उत्तर में या पूरब में कर दीजिए। जो टंकी का पानी है या बारिश का पानी है, उत्तर में जाए या पूरब में जाए, अगर कर पाते हैं तो इसको कर दीजिए, बहुत अच्छा है। और ये असर बहुत तेज़ी से आपको दिखेगा, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे अगर कहा जाए व्यवसाय पे हो। अगर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर का पूरब दिशा में जो कमरा है या कुछ भी है, भाई सबका अलग अलग दिशाओं में घर होगा। पूरब दिशा में अगर आपका जो है दरवाज़ा नहीं है या फिर खिड़की नहीं है, और खिड़की है तो बड़ी रखिएगा, या रोशनदान है तो बड़ा रखिएगा, पूरब है या उत्तर है, खासकर पूरब की बात मैं करूंगा यहाँ पर। अगर पूरब में आपके दरवाज़ा नहीं है, मान लीजिए पूरब दिशा में, तो कोशिश ये करिए कि वहाँ पर सूर्य यंत्र लगा दीजिए, या फिर कोई पेंटिंग लगा दीजिए, या फिर कोई नेचर की फ़ोटो लगा दीजिए, बड़ी नेचर की। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है। देखिए, वास्तु का मतलब होता है जिसका प्रभाव धीरे धीरे चले। जो लोग कहते हैं कि वास्तु का ये कर दें और तुरंत लाभ मिल जाए, कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि रातों रात आपको जो है वो लाभ दे दे। वास्तु का मतलब होता है कि, और किसी घर का अगर वास्तु खराब है, ठीक है, जैसे किसी की जन्म कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रभावी हैं ग्रह, बहुत मजबूत हैं ग्रह, और दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, और घर का वास्तु खराब है, तो उस हिसाब से उतना प्रभाव उसको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। और वास्तु किसी के घर का खराब है तो सभी जितने लोग हैं सबको परेशान करेगा, सभी लोगों को परेशान करेगा अगर घर का वास्तु दोष खराब है। ये सब पुरानी चीज़ें हैं, आज की चीज़ें नहीं हैं। जो हमारे ऋषियों ने बनाया, बुद्धिजीवियों ने बनाया, वो सत्य है और सत्य को काटा नहीं जा सकता। कुछ टिप्स मैंने दिए आपको, कुछ चीज़ें मैंने बताई। आने वाले समय में कुछ चीज़ें और मैं बताऊंगा बेडरूम से संबंधित, या फिर कह लिए घर से संबंधित। उसमें लॉबी भी होगा, बेडरूम भी होगा, बच्चों का कमरा भी होगा, माता पिता का भी कमरा होगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।